इस्लाम तो शुरू से कहता है हुँ, कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को दीन फितरत पे पैदा किया और हर बच्चा मुकम्मल इंटेलिजेंस लेकर आता है। हुँ, वेस्ट ने हमें बताया नहीं, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे जो हैं वो कोरे होते हैं और हुँ, आप बच्चे को बता देते कि आइंदा अगर कोई इंसान उसकी लाइफ में उसकी पसंद के डिसीजन नहीं करता वाह! तो उसको सही या गलत कहने के बजाय उसको ये देखना है कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। हुँ, जितने भी लोग हमारे पास प्राइम इमोशंस लेकर आते हैं, हुँ, जो भी कोई ट्रॉमा में होता है, हुँ, फोबियाज़ में होता है, हुँ, अननोइंग सैडनेस में होता है, हुँ, एंगर इश्यूज़ होते हैं। हुँ, जब भी थेरेपी होती है तो केस निकलता है बिफोर 4 इयर्स, बिफोर 6 ईयर ओल्ड। अब इस्लामिक पैराडाइम हुँ, हमें तारीफ में नहीं मुब्तला करता, हुँ, हमें किसी गरूर में मुब्तला नहीं करता। हुँ, इस्लामिक पैराडाइम हमें एक्नॉलेजमेंट, हुँ, डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन पे लेकर आता है कि बच्चों की रूहें बिखरी हों, प्रॉब्लम नहीं है, वाह! ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है ना हाँ, हमें, ठीक है? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फ्रेज़। घर घर की डस्टिंग हुई होनी चाहिए, बच्चों के दिल पे गर्द जम गए, मसला ही ओए कोई होए नहीं, होए होए! नज़र ही नहीं आ रही ना। ओए होए होए! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हल्ला पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ मिस फसीहा खान है, हू इज़ अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, अ मास्टर कोच एंड अ ट्रेनर। प्लस शी इज़ द फाउंडर ऑफ उम्मा होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग में बड़ा काम है इनका, साइकोलॉजी में बड़ा काम है, और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोचिंग और अराउंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स इनका बड़ा अच्छा काम है और गिरफ्त है। एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पेरेंटिंग, चिल्ड्रन साइकोलॉजी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम स्कूलिंग यस। इटसेल्फ। अच्छा, थोड़ा-सा अपना बताएँ जर्नी के बारे में, और थोड़ा-सा बताएँ कि ये इस्लामिक लोगों का साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक होता है? अक्सर इस्लामी लोग जो होते हैं, वो साइकोलॉजी से ज़रा एक रिश्ता रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो दीन है ना बाय इटसेल्फ वो जी, होलिस्टिक है। जी। वो ऐसा नहीं होता कि आपके सिर्फ़ बॉडी पे काम करता है या आपकी सिर्फ़ सोल पे काम करता है। हम हुँ, माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट हुँ, ये तमाम एक सब्जेक्ट की सी हैसियत रखते हैं हुँ, एक हुँ, हुँ, मुसलमान की ज़िंदगी में। हुँ, व्हेन इट कम्स टू बॉडी तो हुँ, हमारा दीन हमें बॉडी में भी गाइड करता है। आपकी हाइजीन, बेसिक हाइजीन से लेकर हुँ, आपकी इवन आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हमें ज़िक्र मिलता है। हुँ, फिर आपकी सोल की बात आती है, आपकी स्पिरिचुअल जो इंटेलिजेंस है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसकी केयर भी दीन हुँ, जो है वो करता है। हुँ, फिर आपकी माइंड की बारी आती है, तो आपने अपनी ज़हन किस तरह से बनाना है, हुँ, आपने अपनी ज़हनी सलाहियत को कैसे यूज़ करना है, हुँ, दीन आपको वहाँ पे भी हेल्प करता है। हुँ, एंड देयर इज़ अ वेरी बिग पार्ट जो कि हार्ट है, द सेंटर ऑफ एजुकेशन। हुँ, तो कल्ब का जो मामला है, वो भी हमारा दीन हमें कैटर करता है। हुँ, तो बीइंग ए मुस्लिम मुझे लगता है कि हमारे लिए क्योंकि इंसान से जुड़ी उसकी नफ्सियात, उसकी हुँ, सेहत हुँ, और उसका इल्म और वो हुँ, सब चीज़ें कंबाइन हो गई क्योंकि हमारा दीन ही होलिस्टिक वे में है। हुँ, तो इसलिए हमारी जो ये कहते हैं ना माइंड फ्रेम ही बहुत ज़्यादा होलिस्टिक वे में हुँ, जो है वो इनरिच करता है हुँ, कि आप किसी भी जगह पे साइकोलॉजी को भी नहीं छोड़ रहे होते। अ, आप देखते हैं हम अपनी न्यूट्रिशंस को भी नहीं छोड़ रहे होते। हुँ, आप देखते हैं हम अपनी एजुकेशन को भी नहीं छोड़ रहे होते। हुँ, आप मुसलमानों को देखते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी एक हाथ में पकड़े रखते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारा दीन ही होलिस्टिक है। तो हुँ, हमारी वन साइडेड कहते हैं ना वन साइडेड ड्राइव नहीं वन होती। डायमेंशनल नहीं है। हुँ, हाँ, हम पूरा जो है वो एक पूरी लाइफ़ को एज़ ए हुँ, होलिस्टिक वे में एक हुँ। मुकम्मल तरीके से देखते हैं। तो आपका कैसे रुझान बना साइकोलॉजी में? साइकोलॉजी का रुझान ये तो ना बड़ी पुरानी बात है। हुँ, जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरमीडिएट किया था तो मेरा उस वक़्त था कि यार साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए और तब भी पढ़ी थी। हुँ, तो लेकिन फिर हुआ इस तरह कि आपको पता है हमारी सोसाइटी का एक रुझान है हुँ, कि भई इस नफ्सियात पढ़ोगे तो नफ्सियाती हो जाओगे। तो हुँ, ये एक बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में। हुँ, तो मैंने भी गिव अप कर दिया साइकोलॉजी को उस हुँ, टाइम पे। हुँ, उसके बाद फिर दोबारा से उसको पकड़ा कि नहीं दिस इज़ समथिंग व्हिच आई कुडन्ट लेफ्ट। हुँ, आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन कंप्यूटर हुँ। साइंसेज़ मुझे लगा नहीं देयर आर 2 अच्छा, थिंग्स सीएस व्हिच किया आपने? या अच्छा। सो देन देयर वर 2 थिंग्स जिसको मैंने कहा अब मैं छोड़ नहीं सकती। वन सही इज़ है। कुरान एंड द सेकंड इन माइंड साइंसेज़। सुभान अल्लाह। So then from the 2010 हुँ, I started my journey in Quran as well in the human psychology. बिल्कुल ठीक है। थोड़ा पेरेंटिंग पे आते हैं। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ये बताएँ कि एज़ अ पेरेंट, आप पेरेंट भी होंगी और आप पेरेंट्स को कोच भी करती होंगी। अपने जो इमोशनल बैगेज है, ट्रॉमाज़ हैं, एक तो चीज़ है कि एक रिलेशनशिप हेल्दी रखना है, पेरेंटिंग एक एक तो रिलेशनशिप है, फिर एक है पेरेंटिंग। अभी रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के ट्रॉमास और कॉन्फ्लिक्ट्स और एवरीथिंग, उसको साइड पे रख के जब बच्चा सामने आ गया है, तो हाउ डू यू डील विद दैट कि अपने इमोशनल बैगेज को साइड पे रख के आप अपने बच्चे की तरबियत पेरेंटिंग कैसे करते हैं? गुड।
अच्छा, जैसे मैं आपको फिर पहले से रूट करूँगी कि मैंने आपको कहा कि हम बहुत होलिस्टिक पैराडाइम में, इस्लामिक पैराडाइम बहुत होलिस्टिक पैराडाइम है। हुँ, व्हेन इट कम टू अ पेरेंट, और एक पेरेंट की लाइफ आ गई और हुँ, एक पेरेंट के अपने जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, हुँ, अपने इमोशनल बैगेजेस हैं, हुँ, अपनी एक ज़हनी सेहत जो है इसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई हुई है, हुँ, और अब बच्चा भी आ गया है। हुँ, ठीक है? अब हम उसको साइड पे रखें और बच्चे को देखें। हुँ, देखिए, साइड पे नहीं रखना, छुट्टी नहीं करनी। ओके। छुट्टी हमने असल में ना इस काम पे लगाया है कि छुट्टी कर लो, उसको देखो ही नहीं, हुँ, ठीक है? मसरूफ़ कर लो खुद को ताकि तुम्हें वो महसूस ही ना हो। हुँ, हुँ, इसी तरह से हमारे अंदर इमोशंस और सेंसेस मरती जाती हैं, हम उसको इतना सप्रेस सप्रेस करते करते हैं, हैं कि वो फिर रिग्रेशन बन जाती है, सही, और वो रिग्रेशन फिर फट जाती है औरतों कभी न कभी। बिल्कुल। और हुँ, फिर हम क्या देखते हैं, हर औरत जो हुँ, 25-26 साल की हो गई है और माँ हुँ, है, हुँ, कंधे फ्रीज़ हुए हुए हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं, हाथों में दर्द है, हुँ, मुस्तकिल क्रॉनिक पेन्स हैं। क्यों? बिकॉज़ हमने अपने अंदर इमोशनल लॉक्स लगाना शुरू कर दिए हैं। हुँ, हम देख ही नहीं रहे। हमने कहा अच्छा अब बच्चे को देखना है, उसके लिए हँसेंगे, हुँ, उसके लिए मुस्कुराएँगे। हुँ, तो बच्चे को ना, बच्चे बहुत ज़हीन मखलूक हैं। हुँ, बच्चे जो हैं पहले एक, बल्कि इस्लाम तो शुरू से कहता है हुँ, कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को दीन फितरत पे पैदा किया और हर बच्चा मुकम्मल इंटेलिजेंस लेकर आता है। हुँ, वेस्ट ने हमें बताया नहीं, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे जो हैं वो कोरे होते हैं, ब्लैंक पेपर होते हैं, उनमें तो कोई ज़हानत नहीं होती। हुँ, लेकिन अब आपको वेस्ट भी मानता है, अब साइंस भी मानती है कि हर बच्चा एक इंटेलिजेंस बीइंग होता हुँ, है, हुँ, और बच्चा इतना जल्दी पिक करता है जितनी जल्दी हम बड़े पिक नहीं करते। सही है। एक बच्चा माँ की शक्ल देख के हँसता है, हुँ, माँ के इंप्रेशन खराब होते हैं तो वो भी अपने इंप्रेशंस बदल लेता है। हुँ, वो इतनी क्विकली आपको देख रहा होता है, हुँ, और हर बंदे की लाइफ में ना एक ऐसा इंसान होता है हुँ, जो उसको हर वक़्त देखता रहता है, और हुँ, हमें लगता है शायद हमारी ज़िंदगी में तो कोई है ही नहीं, हुँ, जो हम पे गहरी नज़र रखता है, लेकिन हम गलत हैं। हुँ, क्योंकि जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके लिए हम फर्स्ट लव होते हैं। हुँ, वो किसी को भी नहीं देखते, वो हुँ, माँ और बाप की शक्लें देख रहे होते हैं। हर चीज़ नोटिस करते हैं आपकी छोटी वो डिटेल्स नोटिस भी। करते हैं, हुँ, आपका मुँह बना हुआ है लेकिन फिर भी आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रहे हो। हुँ, उस बच्चे को पता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग देयर, ये हुँ, मुँह ऐसा ही बना रहना है। हुँ, या तो वो बच्चे यही परसीव करेंगे, अच्छा ये मुँह ऐसा रहना और काम करते रहना है। हुँ, और माँ अगर रो रही है और वैसे सारा दिन खुश है लेकिन अकेले में रो रही है, हुँ, बच्चे के दिल में सबसे पहले तकलीफ़ होती है हुँ, कि माय मदर इज़ हर्ट। हुँ, हुँ, और अगर बाप तकलीफ़ में है और बाप-माँ बैठ के जो है वो अपनी दुःख जो है वो इकट्ठे बाँट रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन में हैं, हुँ, या बाप रो रहा है तो बच्चा देख रहा है। हुँ, और बच्चे अपनी आँखों से सुनते हैं, हुँ, कानों से आप उनको लाख बताओ, आई एम सो हैप्पी, हुँ, आई एम सो गुड, हुँ, दे आर सीइंग यू। हुँ, तो आपको वो अपने बैगेज ना साइड पे नहीं रखने, आपको रिज़ॉल्व करना है, हुँ, आपको काम करना है, हुँ, आपको अपनी ब्रेन की, इसको मैं कहती हूँ रीवायरिंग करनी है, और आप कर सकते हो। हुँ, और कैसे कर सकते हैं ना, द पॉइंट इज़ कि हम कैसे करें? हुँ, देखें, जब तक एक बच्चा छोटा होता है ना, हुँ, नाबालिग होता है, हुँ, उसकी इमोशनल, सोशल, हुँ, इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल हुँ, हेल्थ की ज़िम्मेदारियाँ और डेवलपमेंट की ज़िम्मेदारियाँ हुँ, पेरेंट्स पे होती हैं, ठीक है। ठीक है? अब वो बालिग आकिल हो चुका है। हुँ, अब उसकी फिज़िकल, हुँ, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल नीड्स की ज़िम्मेदारियाँ उसने खुद फुलफ़िल करनी हैं। हुँ, हुँ, अल्लाह ने उसको लाचार पैदा नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? मतलब एक माँ और बाप माशाल्लाह 20s 30s में होते हैं, हुँ, वो लाचार तो नहीं है। हुँ, दे कैन वर्क ऑन देमसेल्व्स। हुँ, उसके लिए बस थोड़ा वक़्त और थोड़ा माइंड फ्रेम सेट करना है कि यार देर नहीं हुई है, हुँ, देर नहीं है अभी। हुँ। कॉन्शियस पेरेंटिंग कहाँ पे आती है सब में? कॉन्शियस पेरेंटिंग आती है कॉन्शियस लिविंग के साथ। हुँ, अगर आप कॉन्शियस लिविंग में ही नहीं हैं, अगर हुँ, आपको यही नहीं पता कि यार मैं ज़िंदा क्यों हूँ? हुँ, मैं अगर एक, मतलब मैं किसी भी रोल में हूँ, मैं हुँ, शौहर के रोल में हूँ, मैं हुँ, बीवी के रोल में हूँ, हुँ, मैं भाई के रोल में हूँ, मैं हुँ, बहन के रोल में हूँ, हुँ, और मैं वो किस तरह से ज़िम्मेदारी निभा रहा हुँ, हूँ, मुझसे मतलूब क्या है? हुँ, तो अगर आपको ये पता ही नहीं है, हुँ, आपको ये पता ही नहीं है कि यार मैं ये फ़ोन ले रही हूँ, तो मैंने ये क्यों लिया है? हुँ, मैं जो खा रही हूँ, मैं खा क्यों रही हूँ? हुँ, मेरा पर्पस क्या है पीछे? हुँ, और मेरा, जिसको मैं एक चीज़ कहती हूँ, मेरा लेंस क्या है? हुँ, तो फिर आप कॉन्शियस नहीं होते ना, और हुँ, अगर आप उस पे हुँ, काम करते हैं, आप कॉन्शियस लिविंग में आते हैं। हुँ, फिर आप बनते हैं कॉन्शियस पेरेंट। हुँ, अब कॉन्शियस पेरेंट होता क्या है? मतलब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। हुँ, कॉन्शियस पेरेंट वो है जो अपने बच्चे के साथ अपना ताल्लुक, हुँ, जज़्बात को तो रखता ही है, मोहब्बत तो लाज़मी फ़ितरी अमल है, वो बिल्कुल तो ठीक आप है। कर ही रहे हैं। लेकिन साथ अक़ली भी अपना एक जो निज़ाम है ना, उसको कायम रखते हो कि मैं
अगर उसके साथ जो बात कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट कितना लॉन्ग टर्म में उसको इम्पैक्ट कर सकता है। हुँ, मेरी हाँ या मेरी ना के पीछे क्या शॉर्ट टर्म रिजल्ट है या लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। हुँ, ठीक है, इसको मैं इस तरह से मिसाल दूंगी कि आप समझें कि आप कॉन्शियस पेरेंटिंग कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और आपका बच्चा आपके पास आया हुँ, और उसने कहा कि मामा ये जो फलां आंटी है ये तो बहुत गंदी है। हुँ, और आपने कहा हाँ ये तो है ही गंदी, क्योंकि हुँ, आपकी उसके साथ थोड़ी मन-मन है। अनबन है। आपने ठीक। कहा हाँ ये तो है ही गंदी और इसको तो बिल्कुल कोई समझ ही नहीं है, ठीक कह रहे हो। हुँ, ये आपने एक बहुत ज़हर डाल दिया। हुँ, अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली हुँ, उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए एक फ्रेम दे दिया है कि हुँ, हुँ। बेटा पसंद नहीं है तो बुरा ये कहो। अगर पसंद नहीं है या अनबन है हुँ, तो वो इंसान क्या हो गया, गंदा हो गया, हुँ, गलत हो गया। हुँ, 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 आपने कॉन्शियसली उस बात को देखा नहीं कि मेरा बेटा ओपिनियन जनरेट करना शुरू हो गया है, हुँ, वो ओपिनियन बना रहा है। हुँ, और अगर मैं उसी टाइम पे बैठ के उससे कहती हूँ कि अच्छा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी बात थी इसकी वजह से हुँ। आपको ऐसा लगा, और वो मुझे बताता नहीं, ऑब्जेक्टिव रीज़निंग। यस, हुँ, आपने हुँ, उससे पूछा ही नहीं ना हुँ, कि अच्छा क्या हुआ था, और बच्चे ने कहा वो उन्होंने मुझे जो है ना, मैं सब बच्चे खड़े हुए थे, हुँ, उन्होंने भी मुझे साइड पे ना करके खड़ा कर दिया, फ्रेंड के साथ खड़ा हुँ, नहीं किया। हुँ, 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 तो आप उन फिर अपने बच्चे से डिस्कस करते हो कि ओके उन्होंने हुँ, आपको खड़ा नहीं किया, ज़रूर उसकी कोई रीज़न होगी। बिल्कुल ठीक है। क्या वो हाइट के हिसाब से खड़ा कर रही थी या वो कोई ग्रुपिंग बना रही थी? क्या वो करना चाह रही थी? और आप डिस्कस करते, हुँ, तो आप कॉन्शियसली उस हुँ, मामले को हैंडल करते और हुँ, आप बच्चे को बता देते कि आइंदा अगर कोई इंसान उसकी लाइफ में उसकी पसंद के डिसीजन नहीं करता, वाह! तो उसको सही या गलत कहने के बजाय उसको ये देखना है कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, हुँ, 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 उसकी रीज़निंग क्या थी और क्या हुँ, मेरा अक़ली निज़ाम क्या। देखें, हुँ, हमने क्या बच्चों को इतना ही हैप-हैज़िड और इतना ही हुँ, हेजानी बनाना है कि वो एक चीज़ सही और गलत होने पे कहेंगे नहीं ये फलाना बंदा गलत है और नहीं ये फलाना बंदा ठीक है। हुँ, मतलब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है? हुँ, आप तो खुद जो हैं वो बिल्कुल एक बेकार सी सोच रखने वाले बेकार से इंसान बन गए ना फिर। हुँ, हुँ, फिर वालिदैन हों, आदमी हों, औरत हो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। हुँ, तो ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि बिल्कुल। हम रिएक्टिव नहीं होते, हम रिफ्लेक्टिव होते हैं। हुँ, हुँ, सो दिस इज़ हाउ हाउ आई डिफाइन द कॉन्शियस पेरेंटिंग। हुँ। यू डिफाइन इट बाय अंडरस्टैंडिंग कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ जो है वो बच्चे के लिए बड़ा से बड़ा ज़हर और वो बन सकता है, एक क्वालिटी बन सकती है। व्हाट इज़ इमोशनल नीड बच्चे की जो बहुत नेग्लेक्ट की जाती है? मतलब यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ केसेस कि पेरेंट्स काफ़ी चीज़ें देख रहे होंगे लेकिन कोई एक ऐसी इमोशनल नीड बच्चे की, शायद एस्टीम हो या कॉन्फिडेंस हो या व्हाटएवर इट मे बी, वो ऐसी कौन-सी एक ख़ास इमोशनल नीड है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है पेरेंट्स की तरफ से? लेट गो। ये बड़ी आपने एक कहते हैं ना कि दुखती रग पे हाथ रख दिया। चलें फिर हम फिर किस्सा शुरू करते शुरू हैं। करें। अच्छा मैं क्योंकि थेरेपिस्ट भी हूँ हुँ, और कोच भी हूँ, हुँ, ठीक है? और कोचिंग की ट्रेनर भी हूँ। हुँ, काम ही न्यूरो लिंग्विस्टिक्स देखना और बिल्कुल ठीक है। इस्लामिक लाइफ कोचिंग सिखाना हुँ, और हुँ, करना है। हुँ, जितने भी लोग हमारे पास प्राइम इमोशंस लेकर आते हैं, हुँ, जो भी कोई ट्रॉमा में होता है, हुँ, फोबियाज़ में होता है, हुँ, अननोइंग सैडनेस में होता है, हुँ, एंगर इश्यूज़ होते हैं। हुँ, जब भी थेरेपी होती है तो केस निकलता है बिफोर 4 इयर्स, बिफोर 6 ईयर ओल्ड। हुँ, क्योंकि इमोशंस ह्यूमन बीइंग के बनते साथ ही, इंसान पैदा होते साथ ही, पैदा होते हुए ही जब वो हुँ, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, वो इमोशंस पिक करता है अपनी माँ से हुँ, हुँ, और आगे फिर वो उस इमोशंस की प्रैक्टिस करता है। हुँ, फिर उसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स आते रहते हैं जो हुँ, कि उसको इनरिच करते चले जाते हैं। हुँ, 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 और हुँ, फिर इस तरह से अब जो मैं कहती हूँ अपनी ज़बान में, मैं कहती हूँ कि इमोशनली ना इस वक़्त हुँ, हर बंदा आईसीयू में है। हुँ, अगर आप देखें तो हर इंसान, हर आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हुँ, हर कोई हुँ, ताल्लुक़ का तरसा हुआ है। हुँ, हर कोई अपनी इमोशंस के साथ डील करने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है। हुँ, वजह क्या है? हुँ, वजह ये है कि बचपन में जब आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, हुँ, जब बालिग होने से पहले बचपन में इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई, हुँ, तो आप उन इमोशनल नीड्स को बड़े होके भी फ़ील करते हो। हम पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन की बातें हुँ, करते हैं, हम डिप्रेशंस की बातें करते हैं। हम हर बंदा आजकल कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, विदाउट इवन नोइंग कि हुँ, डिप्रेशन है क्या हुँ, भला। हुँ, हुँ, हर बंदा कहता है कि भई फलाँ बाइपोलर हो गया और फलाँ जो है उसको हुँ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। हुँ, विदाउट इवन नोइंग, हुँ, विदाउट हुँ, एनी असेसमेंट हुँ, हम हुँ,
जजमेंट पास करते हैं, बट द पॉइंट इज के हम्म इमोशनली वी आर इन क्राइसिस, हम्म और वो क्राइसिस बचपन से होते हैं। हम्म ठीक है, बच्चा पहली दफ़ा जो अपने सैडनेस और अपने रोने के इमोशंस हैं और अपने एंगर के इमोशंस हैं, वो बिफोर 3 years ओल्ड वो हम्म चीज़ें देख चुका होता है। हम्म वो आ रहे होते हैं पेरेंट्स से एवरीथिंग, हम्म लेकिन वो फुलफिल कैसे करने हैं, अब ये है असल सवाल कि चलो प्रॉब्लम तो है, अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। देखें, द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, बच्चों के पास वार्मथ नहीं है, हम्म माँ और बाप दोनों की। हम्म मतलब हमें शायद लगता है कि सिर्फ माँ ही होगी जो बच्चे को एक दिन में हक करेगी, हम्म बाप कहाँ है? हम्म मतलब जो बच्चे अपने बाप के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं, वो बच्चे अपने कैरेक्टर और अपनी स्ट्रेंथ और अपने कॉन्फिडेंस में ज़्यादा आगे होते हैं। हम्म रीज़न ये कि एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, फिजिकल हम्म वार्मथ मिलती है, हग होती है, बच्चे से मोहब्बत का इजहार होता है। हम्म अब हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चा जो है वो 2-3 साल का होता है, हम प्यार भी करते हैं और हम उसको मारते भी हैं और हम हम्म उसको डांटते भी हैं, हम कहते हम्म भी हैं पीछे हट जाओ। हम्म लेकिन जैसे ही बच्चा 6-7 साल का होता है ना, हम्म हम फिजिकल टच को तो दूर ही कर देते हैं। हम्म हम कहते हैं इसको क्या ज़रूरत है, ये तो लड़का है, हम्म इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। बेटियाँ बड़ी होती हैं तो फिर बाप तो उनके पास भी नहीं आते, बस हम्म अलग-अलग रहें। हम्म 7 साल की हो गई बच्ची, हम्म 7 साल का हो गया बेटा, अब इसको क्या प्यार करें, इसको हम्म क्या हग करें? हम्म मतलब वो आपकी अपनी औलाद है, हम्म उसको वो वार्मथ और फिजिकल टच चाहिए जो आप हम्म नहीं दे रहे। हम्म और वो वार्मथ जो माँ और बाप से मिलती है, वो हर एक से नहीं मिलती। हम्म वो मोहब्बत नहीं मिलती। हम तो वो वाली कंडीशन में हैं कि ईद के ईद बाप बेटे को गले लगाता है, हम्म और कभी-कभी तो शर्मा-शर्मी में ईद के ईद भी नहीं लगाते कुछ। मतलब हम्म दोस्तों से कर लेते हैं हग, टीचर हम्म से कर लेते हैं, मेंटोर से कर लेते हैं, बाप से नहीं होती हग। हम्म माँओं से बेटियाँ हग नहीं करती। हम्म एंड दैट एक्चुअली ट्रांसफर टू देयर मैरिटल लाइफ एस एक्चुअली, फिर उस वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अटेंशन क्रेव करती हैं फिर वो बिल्कुल, और फिर वो कि एक आदत ही नहीं होती ना, हम्म मतलब फिर एक आदत ही नहीं होती। हम्म अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि ये तो हो गई वार्मथ और फिज़िकल टच। हम्म फिर दूसरा एलिमेंट एक बहुत बड़ा है ट्रस्ट का। हम्म हम बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते, हम उसकी हम्म नीयत पे शक करते हैं। हम्म और जिस बच्चे की नीयत पे शक किया जाता है ना, उसके कैरेक्टर में प्रॉब्लम आ जाता है। बड़ी बात एंड दैट इज़ सो सीरियस, हम्म क्योंकि हमने बच्चे अपने पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं करते? सबसे ज़्यादा हम यही देखते हैं ना, कॉन्फिडेंस के लिए हम 3-4 साल के बच्चों की भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है। जी, क्या हो रहा है, 6 साल बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करा रहे हैं। हम्म बीबीए कर लिया, अब क्या हो रहा है जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग हो रही है। तो भई ये वहाँ नहीं करने का काम था। पहला कॉन्फिडेंस की दीवार पे यानी शीशे पे जो पत्थर है ना, हम्म वो माँ और बाप ही मारते हैं। हम्म पहला कॉन्फिडेंस घर में चकनाचूर होता है। हम्म पहला ट्रस्ट घर में टूटता बता भी है। दे कैसे होता है अवाम मैं के लिए ज़रूर बताऊँगी, हम्म क्योंकि ये वो मैंने कहा ना, आपने हाँ बड़ा पेनफुल पॉइंट जो है हाँ वो हाँ पिंच किया है मेरा। हाँ कॉन्फिडेंस किस तरह शैटर होता है, ट्रस्ट कैसे? हम्म आपने देखा है कि नमाज़ पढ़ने जाते हैं जब बच्चे, तो माएँ क्या कहती हैं? हम्म पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हम्म पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? वुज़ू किया है कि नहीं किया है? हम्म दिखाओ मुझे। हम्म छोटे बहन-भाइयों से पूछते हैं, इसने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हम्म और वो मतलब एक इंसान कहता है मैं कहाँ आके फँस गया, मैंने पढ़ी है। हम्म और हम ट्रस्ट नहीं करते। हम्म बच्चे ने कोई भी हरकत, मुझे पता है तुमने ही किया होगा। हाँ मुझे पता कैंडी है, खा ली हाँ आपने तुमने किया है, हाँ तुम ही कर सकते हो, ये हाँ और कोई नहीं कर सकता, ये तुमने ही किया होगा। हम्म मिसट्रस्ट। हम्म अच्छा, ये है ना, इसी ने ज़रूर पहले किया होगा। हम्म अच्छा, हमारे नज़दीक ये सिर्फ़ एक बात होती है, हम्म क्योंकि हमें लगता है बच्चे जीते जागते इंसान नहीं होते। हम्म छोटे हैं तो वो महसूस नहीं करते। हम्म किसने कहा नहीं करते? हम्म क्या छोटे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती? हम्म उसको अगर आप एक बच्चे को सुबह-शाम ये कह रहे हो कि तुम ही बदतमीज़ हो, तुम्हारी वज़ह से मैं तंग आई हुई हूँ, तुम्हारी वज़ह से प्रॉब्लम है, उसको क्या लग रहा है? उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? हम्म कि मैं प्रॉब्लम हूँ, हम्म मेरे से इनको मसला है। हम्म और यही मसला उसके अंदर एक बहुत सारा एक रिग्रेशन ऐड कर देता है हम्म इन टर्म्स टू पेरेंट एंड इन टर्म्स टू हिज़ ओन आइडेंटिटी, हम्म कि शायद मेरी आइडेंटिटी ही नेगेटिव है। नेगेटिव उसको है लेबल लगा देते हैं ना हम, हम्म ये है ही बदतमीज़, हम्म इसका तो हाथ ही जो है वो उठ जाता फिर वो है, बागी हो इसको जाता है हाँ, और वही चीज़ बच्चा लेके, तो आपको क्या लगता है 3 साल के बच्चे में जब ये डालते हैं, तो जब वो 13 साल का होता है, तो हम्म 10 साल के एंगर और एग्रेशन के एक्सपीरियंस के साथ बड़ा होता है। हम्म
और वही 3 साल का बच्चा जब 33 साल का होता है तो 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। हुँ, और जब हम जॉब पे रखते हैं और कोई बंदा हम कहते हैं ना 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो हम कहते हैं अच्छा हुँ, एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ, तो माशाल्लाह 33 साल तक एक 3 साल का बच्चा 30 इयर्स ऑफ एंगर और रिग्रेशन का एक्सपीरियंस लेके बढ़ता है। तो फिर हुँ, हम क्या कहते हैं ये इमोशनली कैसा होगा? हुँ, हुँ। थॉट प्रोवोकिंग वेरी थोड़ा-सा आते हैं अब उसमें डेवलपमेंट भी आ रहे हैं बच्चे की, ठीक है? और आप होम स्कूलिंग की बड़ी कायल हैं, बड़ी एडवोकेट आपकी माशाल्लाह वो भी है, इंस्टीट्यूट भी है, ऑर्गेनाइज़ेशन भी इसी लिहाज से काम करती है। होम स्कूलिंग एक तो पहली चीज़ ये है, कुछ मैं वन टू वन सवाल करूँगा, इसके छोटे-छोटे जवाब भी होंगे। पहली चीज़ तो ये है कि उसकी एज शुरू कब से होती है होम स्कूलिंग की? जिस तरह आम स्कूलिंग की तो होती है 3-4 में बच्चे भेज देते हैं, हुँ, हुँ। तो होम स्कूलिंग की एज शुरू कब से होती है? बच्चा पैदा हुआ तो होम में है। होम में है तो अम्मा है और होम में है तो तरबियत शुरू। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? महद से लहद तक हुँ, इल्म हासिल करो, हुँ, तो वो तो शुरू हो गई। हो गई। हुँ। अच्छा, अब वालिदैन को ये तो आ रहा है कि यार हम खुद इतने काबिल ही नहीं हैं कि बच्चे को पढ़ा सकें, सिखा सकें। तो एक तो उनको खुद की इनसिक्योरिटी है, दूसरा उनको ये घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कम इल्म की वजह से बच्चा पीछे रह जाए हमारा। हुँ, तो हुँ। उसको कैसे वो डील करें? जितने भी पाकिस्तान में माशाल्लाह इस वक़्त जितने भी बड़े इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में बड़ा काम किया है ना, हुँ, उन सब की माएँ गाँव देहातों में होती थी। हुँ, उनको पढ़ना नहीं आता था, हुँ, लेकिन उनके बच्चे एजुकेटेड थे, हुँ, ठीक है? अगर हम इमाम मालिक को उठाएँ, इमाम शाफ़ी को उठाएँ, हुँ, इमाम अबू हनीफ़ा को उठाएँ, हुँ, आप इमाम बुखारी को हुँ, उठाएँ, आप इन हुँ, सब की लाइफ़ हिस्ट्री उठाएँ, इन हुँ, सब की माँओं ने कौन-सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुँ, की थी? हुँ, हुँ। इन सब के वालिद कौन-सी जो है कौन से यूनिवर्सिटी से हार्वर्ड से पढ़े हुए थे? पीएचडी से हाँ। जो है वो पीएचडी लेकर आए थे कहाँ से? हुँ, कहाँ से आया था नॉलेज? हुँ। ठीक है? एजुकेशन को क्लासरूम के साथ बाउंड लिमिट करना, करना। हुँ, ये एजुकेशन के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। हुँ, एजुकेशन किसी भी जगह पे रोनुमा हो सकती है, इल्म कहीं पे भी परवान चढ़ सकता है, परवान चढ़ाने वाले का माइंडसेट होना चाहिए। हुँ। और इसका मतलब इससे ये भी हम अक्स कर सकते हैं कि इसका मतलब है कांस्टेंट लर्निंग पेरेंट्स को भी करनी है, यस। साथ-साथ। उनको भी रुकना नहीं है कि मेरी डिग्री पूरी हो गई है तो मैं बस अब यूट्यूब देखूँगा। या अब तो मैंने सिर्फ व्लॉगिंग देखनी है और हाँ, फूड चैनल्स देखने हैं। देखें तालीम देखें वो भी देखें, मैं कहती नहीं हाँ, आप हाँ, हाँ देखें, हाँ, आपकी एंटरटेनमेंट के अपना लिए हाँ। इंटरेस्ट है हुँ, भई, आपका हुँ, जो दिल करता है आप देखें। हुँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप खुद पे काम करना जिस दिन आप कहते हैं ना कि यार मुझे मुकम्मल आता है, उस हुँ, दिन से आपका पीछे का जर्नी शुरू हो बिल्कुल जाता ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। आप एक लर्निंग मशीन होने चाहिए। मैं हुँ, हमेशा ये बात कहती हूँ कि आई एम अ लर्निंग हुँ, मशीन हुँ, एंड आई ऑलवेज़ वांट वन थिंग फ्रॉम पीपल अराउंड मी कि बिकम अ लर्निंग हुँ, मशीन। हुँ, सीखें, सीखें, सीखें। हुँ, वक़्त इतनी जल्दी से अडैप्ट हो रहा है। जैसे हुँ, हम लोग 80s में पैदा हुए हुए लोग हुँ, हैं, ठीक हुँ, है? अब 80s से लेकर ना हम लोगों ने बहुत सारा ट्रांज़िशन देखा है। हुँ, पहले हमारे मोहल्ले में एक फ़ोन होता था जहाँ पे सब रिश्तेदारों के फ़ोन आते थे। हुँ, ख़त आया करते थे हमारे बचपन में। हुँ, हम लोगों ने फ़ोन आते देखा, फ़ोन से हम लोगों ने व्हाट्सऐप और 4G और सिम्स की ज़रूरत ही नहीं रह गई। हमने वो वक़्त अब देख रहे हैं। हुँ, फिर आगे हम ये भी देख रहे हैं कि भई चिप आ जाएगी और वो भी हुँ, बईद हुँ, नहीं है कि अगले कुछ सालों में हम वो भी देख रहे हों, हुँ, ठीक हुँ, है? तो हम लोगों ने ट्रांज़िशन देखी है। हुँ, आपको क्या लगता है अगर मैं अपनी जवानी में ही कहती कि बस जो सीख लिया कॉलेज में वो सीख लिया और आगे नहीं सीखना, हुँ, तो आगे हम ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते? सही बात है। आगे जो बच्चे आ रहे हैं ना वो जेन बीटा है। हुँ, अभी अभी जेन ज़ी तो गुज़र रही है हुँ, और उसके लिए पेरेंट्स पहले से प्रिपेयर नहीं थे और हम हुँ, फिर देख रहे हैं कि हमें हुँ, जेन ज़ी से प्रॉब्लम है। हुँ, प्रॉब्लम जेन ज़ी से नहीं होनी चाहिए थी, हुँ, प्रॉब्लम अपने ना लर्न करने के हुँ, उस माइंडसेट से होनी चाहिए थी। हुँ, प्रॉब्लम होनी चाहिए थी कि मैंने क्यों नहीं सीखा? हुँ, लेकिन प्रॉब्लम हमें है कि वो ऐसे क्यों हैं? हुँ, वो ऐसे इसलिए हैं कि हम ही तो एल्डर्स हैं, हुँ, हम ही तो रोल मॉडल्स थे, वो हुँ, वैसे निकल आए हैं। हुँ, आपने नहीं अपना रोल प्ले किया। हुँ, अब भी अगर हम नहीं सीखेंगे फिर हम जेन अल्फ़ा को बोलेंगे कि भई ये बच्चे गलत हैं। हुँ, फिर हम जेन बीटा को बोलेंगे कि ये बच्चे भी गलत हैं। हुँ, तो आपका जब सीखने का अमल ही नहीं है तो फिर आप सिर्फ़ इल्ज़ाम ही लगा सकते हो। हुँ, फिर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हुँ, और हमें सॉल्यूशन निकालने वाला बनना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो एक्टिवली कोई तरीके, कोई मेथड्स वगैरह आपने भी डिस्कवर किए हों जिससे पेरेंट्स ख़ास तौर पे मदर्स जो है अपने आप को एक्टिवली एजुकेट करें, को स्पेशली स्टेम एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी जो कि उसमें थोड़े पीछे भी हो जाते हैं, उसमें कैसे वो अपने आप को एक्टिवली एजुकेट करें ताकि वो बच्चे को कल को चीज़ें सिखा सकें, बता सकें?
ठीक है। अच्छा देखें, इस वक़्त ना मदर्स के लिए अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। वो ये कि इस वक़्त जिस दौर में हम हैं ना, तो हुँ, हमारे पास यूट्यूब एक्सेस भी होती है। हुँ, हमारे पास बहुत सारी एक्सेस अवेलेबल है। हुँ, मतलब अगर कोई औरत सुन सकती है और देख सकती है और बोल सकती है, तो मैं कहूँगी यू आर लकी। हुँ, यू हैव दैट थिंग, यू नो। हुँ, मतलब वैसे तो मैं अनलकी अनलकी के सर्कल में नहीं जाती, लेकिन दैट्स फॉर द फ्रेज़ कि हुँ, यू हैव एवरीथिंग हुँ, जो कि हुँ, आपको बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेट हर घर में होता है, हुँ, मोबाइल हर औरत के पास है। हुँ, दे कैन ऑलवेज़ लर्न समथिंग आउट ऑफ यूट्यूब पे इतना कुछ है, हुँ, ठीक है? हुँ, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। हुँ, मैं माई सेल्फ आई एम एक्चुअली टीचिंग पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग हुँ, ट्रेनिंग हुँ, कोर्स। और हम लोग इतना काम, मतलब अगर मैं इस वक़्त बात करूँ तो मेरी कोई 100 प्लस ट्रेनिंग्स जो हैं हुँ, पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग पे, वो यूट्यूब पे ऐसी रखी हुई हैं। अच्छा। और उसमें बुक्स भी हैं, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं। द पॉइंट इज़ कि आप सीखने वाले बने, हुँ, सिखाने वाले अब बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही है। आपने जिससे सीखना है जाएँ, हुँ, सीखें। हुँ, आपने इमोशनल हेल्थ सीखनी है, आप वो सीखें। हुँ, अच्छा, बस एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि एक तो हर तरह की किताब भी नहीं खा जानी, जिस तरह हर तरह का खाना खाने से फूड पॉइज़निंग हो जाती है ना, हुँ, उसी तरह हर तरह का कंटेंट और हर तरह की किताब पढ़ लेने से आपको जो है ना वो हुँ, एजुकेशन मिज़ाज जो है पॉइज़निंग भी हो जाती है। हुँ, 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 और वो ऐसी पॉइज़निंग हो जाती है कि आपको समझ नहीं आती कि राइट क्या है और रॉन्ग हुँ, क्या है। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप। हाँ, तो हुँ, अपना ना पैराडाइम समझें। हुँ, इफ़ यू आर मुस्लिम, अगर तो आप हुँ, मुसलमान खातून हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, हुँ, तो आप पहले थोड़ा-सा अपने दीन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लें। हुँ, और जब भी आप कोई चीज़ सुन रही हैं या पढ़ रही हैं, तो उसको इवैल्यूएट ज़रूर कर लें। हुँ, और अगर आप पाकिस्तान में रहती हैं और आप नॉन मुस्लिम मदर हैं, तो हुँ, आपके लिए भी कोई होपलेसनेस नहीं है। आप पहले अपना पैराडाइम समझें, आपका जो भी रिलीजन है, हुँ, आप उसको थोड़ा-सा एजुकेट हों उसके बारे में। हुँ, और साथ-साथ जो-जो लोग पेरेंटिंग पे काम कर रहे हैं, तो उसको सुनें, हुँ, ताकि आप में भी बायसनेस ना आए और जो मुस्लिम मदर है उसमें भी बायसनेस ना आए। मतलब हम कभी-कभी, बड़ा हमारा एक कल्चर है ना कि पूरा दीन जो है ना वो सबका सिमिलर है। 5 टू 10% की जो है वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमने ना वो 90% को भी अपनाना नहीं है। हुँ, हमने नमाज़ नहीं पढ़नी, हमने गिबत करनी है, हमने नेक काम नहीं करने, हमने चोरी डाका डालना है। तो वो तो आपको हर मसलक कह रहा है ना कि आप इंसान बन जाओ हुँ, और हुँ, अल्लाह पे ईमान ले आओ और नेक हुँ, अमाल करो। इसी तरह एजुकेशन के मामले में भी लोग बाइस्ड हो जाते हैं कि अच्छा मुझे इनसे नहीं सीखना, ये ऐसी हैं, इनसे नहीं सीखना, वो ऐसे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करें। हुँ, आप सीखें, आप लर्न करें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि इस्लामिक पैराडाइम से क्या चीज़ आ रही है और वेस्टर्न पैराडाइम से क्या चीज़ आ रही हुँ, है। हुँ, कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है। हुँ, मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होगा। हुँ, देयर इज़ वन थ्योरी जो कि कहता है बच्चों को एप्रिशिएट करना हुँ, चाहिए, हुँ, ठीक है? हुँ, आपने बहुत सुना होगा बिल्कुल ठीक है। कि अपने बच्चों को एप्रिशिएट करना हुँ, चाहिए, हुँ, आपको हर बात पे एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रेज़ करनी चाहिए, अपने बच्चे की तारीफ़ करें सुबह-शाम, हुँ, ठीक है? इसको हम अपनी इस्तिलाह में बोलते हैं प्रेज़ जंकीज़। हुँ, क्योंकि आजकल का नौजवान जब तक तारीफ़ ना करो ना, वो काम नहीं कर रहा। हुँ, क्यों? क्योंकि उसको बचपन से आदत है तारीफ़, हर काम के बदले तारीफ़ सुनने की। और जब हुँ, आप हक के रास्ते पे निकलते हैं, आप कोई हुँ, सही काम हुँ, करते हैं, आपको प्रेज़ करता है कोई? हुँ, 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 सही आप बात है, करेंगे आपको प्रेज़? सही बात है, कभी भी नहीं करेंगे। सही बात है। हमें तो कुरान में भी मिलता है ये हाँ, बात कि हाँ, मेजॉरिटी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक बात आप है। जब उनको प्रेज़ जंकीज़ बना रहे हैं और आपकी तरबियत और अच्छे काम का महवर ही हुँ, तारीफ़ है, हुँ, तो भई रियल लाइफ़ में तारीफ़ नहीं मिलती, हुँ, क्रिटिक्स मिलती हैं। हुँ, रियल लाइफ़ में जब आप एक शादीशुदा लाइफ़ में भी जाते हैं, हुँ, आपको औरत को जाते-साथ ही ससुराल में तारीफ़ मिलती है या लड़के को दामाद को जाते-साथ ही ससुराल में तारीफ़ मिलती है। हुँ, रियल हुँ, लाइफ़ में ऐसा नहीं होता। हुँ, आप चाहे कितनी प्रैक्टिसिंग फैमिली हो, हुँ, आपको प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। हुँ, तो आप प्रेज़ की बेस पे जनरेशन खड़ा करते हैं। अब इस्लामिक पैराडाइम हुँ, हमें तारीफ़ में नहीं मुब्तला करता, हुँ, हमें किसी गरूर में मुब्तला नहीं करता। हुँ, इस्लामिक पैराडाइम हमें एक्नॉलेजमेंट, हुँ, डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन पे लेकर आता है। हुँ, वेस्टर्न पैराडाइम कहता है हाँ, प्रेज़ करें हुँ, बिकॉज़ टेम्परेरी रिज़ल्ट्स चाहिए। तो हम लोगों ने प्रेज़ जंकीज़ बना दिया। अब इस्लामिक पैराडाइम आपको एक्नॉलेजमेंट की तरफ लेके जाता है। आपसे हुँ, बात करके बच्चे की कैरेक्टर के अंदर उसकी फ़ितरत तो वैसे अल्लाह ताला ने सलीमी बनाई है। हुँ, उसके कैरेक्टर, उसकी जितनी भी उसकी चेंजेज़ होती है, उसमें इनकलकेट करवाता है हुँ, एक्नॉलेजमेंट, हर हुँ, चीज़ को जो है रिफ्लेक्ट करना। हुँ, जबकि वेस्टर्न पैराडाइम को जब देखते हैं तो दे ऑलवेज़ कम विद द प्रेज़ करनी चाहिए। हुँ, तो अब आप देखें ये कितना लॉन्ग रन में नुकसान कर रहा हुँ, है। हुँ, आप हुँ, बचपन में 3 साल के बच्चे को प्रेज़ की आदत कर रहे हैं,
43 ईयर्स में कोई प्रेज़ नहीं करता, हाँ, सही बात है। ठीक है? और इसी तरह एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी जो कि आपको ज़्यादा समझ आएगी कि बच्चों को अच्छे काम करने पे गिफ्ट्स देना। हुँ, हम कहते हैं हर चीज़ कुछ दे के करवा लो, रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड। हुँ, तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इस्लाम इसको बड़े दूसरे तरीके से देखता है। हुँ, हम यूजुअली लोग आते हैं और सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने भी तो जन्नत आपको दी है ना हुँ, रिवॉर्ड में। हुँ, मतलब अल्लाह ने भी तो रिवॉर्ड में जन्नत दी है तो हम हुँ, नेक काम करते हैं। हुँ, हुँ, तो बच्चों को हम रिवॉर्ड क्यों ना दें? हुँ, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवॉर्ड किया हो नमाज़ पढ़ने पे? हुँ, वो रब्बुल आलमीन है, वो हुँ, हमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट कर सकता है। हुँ, हम क्या हैं? हम इंसान हैं। हुँ, हम पनिशमेंट क्यों कर रहे हैं? हुँ, मतलब नमाज़ 10 साल की उम्र में फ़र्ज़ हो रही है। हुँ, हम 4 साल के बच्चे को सिर्फ़ इसलिए मार रहे हैं कि उसको सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं आ रहा। हुँ, जबकि नमाज़ का कंटेंट आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि हुँ, वो कितना है। हुँ, 7 साल की उम्र से लेकर 10 साल के 3 साल के दौरानिए में आप वो कंटेंट याद करवा रहे हैं। हुँ, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट है, ये हुँ, बेसिक रिक्वायरमेंट है। हुँ, अभी हम ऊपर नहीं जा रहे कि हमने कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट करें, तो वो रिक्वायरमेंट है जो दीन आपसे ले रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। सो ये सारी बात है कि हम अगर समझें कि इस्लामिक पैराडाइम आपके अंदर जो इंसान है ना उसको ठोस बनाता है। हुँ, तो हमें थोड़ा-सा पैराडाइम चेक करें और उसके बाद आप ज़रूर सीखें। एक सवाल जो मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा पहले करना चाहिए था हमें, लेकिन अभी आपकी सारी बात से आ रहा है ज़हन में मेरे, वो ये है कि होम स्कूलिंग करनी क्यों है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एक लेज़ीनेस और एक रिलक्टेंसी मदर्स में ही है बिकॉज़ दे आर नॉट विलिंग टू डू द हार्ड वर्क। उनके पास इतना टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है कि वो घर के साथ-साथ बच्चों को भी पालें। तो पहला चीज़ तो ये है कि होम स्कूलिंग क्यों करनी है, दूसरी चीज़ ये है अगर माँ का रवैया ये है कि मैं इसको बस भेजूँ और मेरे सर से काम हटे, तो फिर क्या करें? बिल्कुल, सवाल आपके दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं। होम स्कूलिंग करनी क्यों है? देखें होम स्कूलिंग आपने करनी है आप करें, नहीं करनी है आप ना करें। लेकिन हुँ, जो मैं आइडिया प्रपोज़ करती हूँ, मैं कहती हूँ कि पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग फॉर अ बेटर सोसाइटी। हुँ, ठीक है? हुँ, अगर आप कहते हैं पेरेंटिंग एंड एजुकेशन कैन डू द राइट वर्क हुँ, एंड डू द राइट जॉब, हुँ, आप वो कर लें। सही ठीक है। है? अगर होम स्कूलिंग करना चाहते हैं तो क्यों करनी चाहिए? हुँ, ये हुआ हमारा सवाल। हुँ, देखें, अगर आपने होम स्कूलिंग करनी है ना, तो आपने किन चीज़ों की वजह से नहीं करनी है। जैसे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछते थे ना, हुँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसकी डार्क साइड बताते थे। हुँ, पहले बताते थे क्यों नहीं करनी ना, हुँ, फिर हुँ, बताते थे क्यों करनी है। हुँ, तो मैं थोड़ा-सा आपको इसी तरह बताती हूँ कि क्यों नहीं करनी है। हुँ, फ़ियर ऑफ मनी से नहीं करनी, कि पैसा लगेगा, इसलिए सही है, नहीं करनी। सही है, इसलिए नहीं करनी कि मैं खुद टीचर लगी हुई हूँ और मुझे पढ़ाना आता है, सही है, इसलिए नहीं करनी। ठीक है। आपने इसलिए नहीं करनी कि मैं तो बहुत जल्दी ओ लेवल या मैट्रिक करवा सकती हूँ, हुँ, स्कूल में वक़्त ज़ाया होगा, आपने इसलिए नहीं करवानी। हुँ, आपने इसलिए नहीं करवानी कि बाहर बहुत सारे फ़ितने हैं और मेरा बच्चा किसी फ़ितने में मुब्तला हो जाएगा। हुँ, आपने इसलिए नहीं करवानी कि बाहर बच्चे बुली हैं और मेरा बच्चा बुली हो जाएगा। हुँ, देखें, आपने ना अपने बच्चे को ईमानी तौर पे इतना वीक करना है कि वो फ़ितनों में पड़ जाए, हुँ, ना आपने बच्चे को इतना लो कॉन्फिडेंस बनाना है कि वो बाहर बुली हो जाए, हुँ, ना आपने जो है वो अपने बेटे को और अपनी बेटी को पैसों का गम और उसका फ़ियर डलवाना है क्योंकि वो शैतान डलवाता है, वाह! मुफ़लिसी और गुर्बत वाह! का। हुँ, ठीक है? तो होम स्कूलिंग या स्कूलिंग से आप गरीब नहीं हो जाएँगे। हाँ, ठीक है? तो फ़क़्र का जो खौफ़ है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। फिर ये कि आप अच्छा पढ़ा सकती हैं, देखिए मदरहुड इज़ नॉट इक्वल टू टीचरहुड। हुँ, ठीक हुँ, है? माँ टीचर नहीं होती है, माँ, माँ होती है। हुँ, ठीक है? माँ को कोई ज़रूरत नहीं है उस्तानी बनने की और अगर आपको लगता है कि भई मैं उस्तानी अच्छी बनूँगी तो इससे बहुत बेहतर है आप स्कूल भेज दो। सही है। एट लीस्ट माँ की तरह वो 24/7 बच्चा माँ को टीचर की नज़र से नहीं देखेगा। हुँ, 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 ठीक है? उसको पता होगा माँ के पास ममता है। हुँ, क्योंकि जब आप टीचर बनते हो ना तो टीचर की कैप पहन के आप माँ नहीं रह हुँ, पाते। हुँ, ठीक है? हुँ, एक गैप तो आता है। ये आपने नहीं करना। बिल्कुल ठीक ठीक है? है। अब होम स्कूलिंग करनी क्यों है? हुँ, कॉन्शियस और मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के लिए होम स्कूलिंग करनी है। सही है। अपनी लाइफ और अपने लाइफ के जितने भी रिलेशनशिप्स हमारे इर्द-गिर्द हैं, हुँ, जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको हुँ, समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पे हुँ, मुझे होम स्कूलिंग करनी है। ठीक है। मुझे कॉन्शियस लिविंग करनी है, हुँ, इसीलिए मुझे होम स्कूलिंग करनी है। सही है। मुझे एजुकेशन का फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, हुँ, बजाय ये कि मैं ये कहूँ कि मैं किसी खौफ की वज़ह से होम स्कूलिंग कर रही हूँ, नो। मुझे अपनी ज़िंदगी इतनी बामायने गुज़ारनी है कि मेरी ज़िंदगी से ना वो बिल्कुल वो जो एक 9 टू 5 की एक हसल और एक रेस है ना, मुझे उससे बाहर हुँ, आना है। हुँ, 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 मुझे हुँ, उस रेस में नहीं जाना, हुँ, ठीक है?
तो ये रीज़न है होम स्कूलिंग की। हुँ, अब आ गया दूसरा सवाल, हुँ, जो आपने कहा कि माएँ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहीं हुँ, और वो नहीं उठाना चाह रहीं। हुँ, देखिए, पेरेंटिंग हमने माँ और बाप दोनों के लिए ना मुश्किल बना दी है हुँ, और हमने होम स्कूलिंग भी मुश्किल बना दी है। हुँ, हमने कमाना भी मुश्किल बना दिया है। हुँ, अच्छा, वो हमने क्यों बनाया है? बड़ी सिंपल सी बात है, लोग कमाएँगे नहीं तो एक पूरा सिस्टम चला है ना कि आपको टैक्स पे करना है एवरीबॉडी, ठीक है? बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान में तो शुक्र है अभी ऐसा नहीं है, हुँ, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि जितने हाँ, लोग हैं उतने लोगों का टैक्स पे होना पोस्ट चाहिए। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें कमाने की दौड़ में लगा हाँ, दिया गया कमाने है। की दो में लगा दी। ठीक है, तो अभी आपके मुल्क में तो शुक्र है अल्लाह का, नहीं है। हाँ, ठीक है, हाँ, अभी हम बहुत बुराइयाँ करते हैं अपने मुल्क की, कहते हैं भई ऐसा है, वैसा है, लेकिन यही वो मुल्क है हुँ, जो कि आपको फुल लिबर्टी भी देता है, हुँ, आपको पूरी तरह से ओन भी करता है, हुँ, आपके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देता है ये मुल्क। हुँ, आप बनाने वाले बने। सही है। सो अब माँओं के साथ हमने क्या ज़्यादती की और बाप के साथ हमने क्या ज़्यादती की कि माँओं को ना हमने उलझा दिया। हुँ, हमने घर के काम-काज करने को ना मदरहुड करार दे दिया। हुँ, ठीक है? खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, हमने कहा ये मदरहुड है। हुँ, ये एक ह्यूमनहुड है। हुँ, ये आदमी भी करता है, ये औरतें भी करती हुँ, हैं। हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, मैं इस बात की कायल नहीं हूँ कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी, खाना खुद गरम करो। हुँ, नहीं, अगर आप हो और आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें हुँ, कोई बड़ी हुँ, इतना हुँ, बड़ी बात नहीं है। हुँ, दिन में 2-3 दफ़ा खाना पड़ जाता है हुँ, इंसान को। तो मतलब ये इतनी कोई बड़ी हाँ, बात सही नहीं है, है। सही शायद है। जो हफ़्ते में 1 दफ़ा करते हैं उनको लगता हो, हुँ, लेकिन खाने-पीने को मतलब इंसान को पता है ये नेचुरल काम है। हुँ, ठीक है? हमने माँओं पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि हुँ, कबर्ड सही होने चाहिए। हुँ, ठीक है? बच्चों की रूहें बिखरी हों, प्रॉब्लम नहीं है। वाह! ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है ना हमें। ठीक है? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फ्रेज़। घर घर की डस्टिंग हुई होनी चाहिए। बच्चों के हुँ, दिल पे गर्द जम गए, मसला ही ओए कोई होए नहीं। होए होए! नज़र ही नहीं आ रही ना। ओए होए होए! हुँ, हमें अल्लाह ताला तो सूरह बकरा खोलते ही कहता है गैब हुँ, पे ईमान लाना, हम गैब पे ईमान नहीं लाते ना। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, प्रॉब्लम है। हुँ, जो दिखता है वो बिकता है। हुँ, हुँ, घर खूबसूरत लगना चाहिए, घर डेकोर होना चाहिए, हुँ, कबर्ड सेट होनी चाहिए, खाना टाइम पे होना चाहिए, हुँ, कपड़े प्रेस होने चाहिए। हुँ, अरे भाई, इट वाज़ नॉट दैट नेसेसरी। हुँ, हुँ, डस्टिंग हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा भी हो जाती, गुज़ारा चल जाता। हुँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, उनके साथ माँ को वक़्त गुज़ारने दें। हुँ, खाना 1 दिन बन के 2 दिन चल सकता है, टेंशन नहीं है, रोटी ताज़ी बना लें। हुँ, लेकिन ये बच्चों को वक़्त चाहिए था, सही है। आपको अपने ऊपर काम करना था। हुँ, अब बहुत सारे हस्बैंड जो ख़वातीन को क्या शिकायत होती है, हस्बैंड आते हैं घर और वो कहते हैं कि घर बिल्कुल नीट होना चाहिए। अब हुँ, बच्चे टॉडलर्स हैं, हुँ, 2-2 3-3 बच्चे हैं माशाल्लाह और वो हुँ, अंडर 5 हैं। हुँ, और हस्बैंड की रिक्वायरमेंट है कि घर सेट होना चाहिए। अब हुँ, वो बच्चों को क्यों देखे भई, बच्चे तो वो भेजेगी स्कूल, हुँ, ताकि वो 6-7 घंटे घर ना वहाँ करे लगे रहें। वो, हाँ। उसने नींद भी पूरी करनी है और वो घर को सेट करे, सुलझाए, बिल्कुल वैसे कर दे कि घर हुँ, बच्चे आएँ तो खाना हो, हुँ, उनके कपड़े धुले हुए हों, हुँ, उनकी अकेडमी भेजने का इंतज़ाम हुआ हुआ हो, हुँ, रात को मियाँ के अगले दिन के कपड़े भी प्रेस हुए हुए हों। हुँ, तो हमने कामों को ना बहुत ज़्यादा हव्वा बना दिया, जिसको हम हुँ, उर्दू में हव्वा बनाना बोलते हैं ना, हुँ, हमने कामों को मुश्किल बना दिया। हुँ, हमने ज़िंदगी मुश्किल कर ली। अब आदमी है वो कहता है मुझे अच्छा कमाने के लिए तो जाता हूँ। हुँ, आप क्यों करो? बहुत अच्छा नहीं कमाना था। हुँ, आपको नहीं ज़रूरत थी। हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ़ थी ना उसके ऊपर तवज्जो डाल दी। हमें स्टैंडर्ड अच्छा चाहिए, हुँ, क्वालिटी जैसी भी हो। हुँ, अब स्टैंडर्ड सबके अच्छे हैं, हुँ, ठीक है? फ़ोन अच्छे होंगे, बच्चों के कपड़े अच्छे होंगे, घर में रखा फ्रिज अच्छा होगा, घर में रखा हुआ एलसीडीज़ लगाते हैं लोग वो अच्छी होगी, हुँ, सोफ़े बहुत अच्छे महँगे होने चाहिए, घर में लैंप बहुत खूबसूरत होने चाहिए। अच्छा, बच्चों के अंदर जो ज़वाल आ गया ना, वो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। हुँ, वो तो जा रहे हैं ना स्कूल, कर लेंगे। हुँ, सो ये हमने अपनी लाइफ़ अपने लिए मुश्किल की है, जिसकी वज़ह से हमें कहते हैं ना कॉन्शियस लिविंग। हुँ, तो अब आप देखें ना, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लिविंग में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ, कि हमने अनकॉन्शियस लिविंग, हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, रेस में हैं। हुँ, एक से आगे निकलना है, आगे से आगे निकलना है। हुँ, तो हम इसमें लगे हुए हैं और हम इसमें भाग रहे हैं हुँ। और हम भागते चले जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। पूरी बात से आपकी मेरे एक ही चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है, कैसे कैपिटलिस्टिक निज़ाम जो है ज़िंदगी का, वो हमारे अंदर इतना घुस चुका हुआ है कि वही मेयार को देखना, लैम्प्स में खुशी ढूँढना, खूबसूरती में खुशी देखना, मटेरियल में खुशी देखना, और कमाने में खुशी देखना, और ज़रूरियात ज़िंदगी को दूर कर देना, वालिद का भी ऑफ़िस जाना, बच्चे भी कन्फ़र्म करवाना स्कूल भेज के, द होल सिस्टम इज़ राइट देयर। लेकिन
एक टेक्निकल सवाल, मैं चूँकि खुद भी इस चीज़ का कायल हूँ समरी वो, लेकिन एक टेक्निकल सवाल आता है आगे से काउंटर में कि हम अगर बच्चे को घर में रख लेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, वो बाहर लोग हैं उठे बैठेगा नहीं, उठे बैठेगा नहीं तो अपने एक शेल में रह जाएगा, उसकी शायद डेवलपमेंट, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी वगैरह उस तरीके से ज़ाहिर ना हो पाए। तो हाउ डू यू काउंटर दैट? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्कूल ना भेजें, स्कूल भेजने वाला जो है वो काम हराम हो गया है, मर्ज़ी है आप भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन हाँ, गलत आर्गुमेंट ना क्रिएट करें। हुँ, दिस इज़ अ रॉन्ग आर्गुमेंट, दिस इज़ अ फैलेसी बेस्ड आर्गुमेंट। हुँ, बट आई कॉल इट लाइक ये रेड हेयरिंग है। सही है, मतलब आप तवज्जो ही हटा रहे हो असल मकसद की तरफ सही है, से, ठीक सही है? है। सो द रियल पॉइंट इज़ के हम देखते हैं हुँ, कॉन्फिडेंस, हुँ, डेवलपमेंट और तीसरी चीज़ आपने क्या बताई? करेज, ब्रेव, करेज, हुँ, ओके। अब हम इस चीज़ को काउंटर करते हैं। कॉन्फिडेंस स्टार्टर सबसे पहले घर से ही होता है। सही है। और जितने बच्चे स्कूल गोइंग है ना, जब आप एक क्लासरूम में जाएँ और हुँ, जाके उनसे कहें कि आओ बेटा यहाँ सामने आके कौन पोएम पढ़ेगा? हुँ, आपके पास 1 या 2 बच्चे आएँगे या हुँ, हो सकता है टीचर को ही खड़ा करना पड़े। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। हुँ, बॉडी शेमिंग हो रही है, हुँ, बुलिंग हो रही है, हुँ, कोई बच्चे को नहीं आ रहा तो सब मिलके हँस रहे हैं। हुँ, और एक मयार बनाया कि ये सारा कुछ सही होना चाहिए ना, हुँ। मतलब एक परफेक्शनिस्ट का जो हमारे अंदर एक कीड़ा टीचर है। की नज़रों में 2-3 आ गए, उन्हीं को करती है दफ़ा। हाँ, तो हाँ, ये जितने भी बच्चे हैं ये कॉन्फिडेंस ज़रा आप एक दफ़ा ना एक पब्लिक सर्वे करें, सिर्फ़ हुँ, सर्वे के लिए, बच्चों के कॉन्फिडेंस करने के लिए ना एक कोर्स की सिर्फ़ और सिर्फ़ एडमिशन फॉर्म दे दें, हुँ, ठीक है? हुँ, और आप देखें कि 1 दिन में अगर आपके पास 1000 फॉर्म इकट्ठा ना हो हुँ, और ये वही बच्चे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे। हुँ, हम लोग मैं तो ये भी देखा है कि जो लड़कियाँ और लड़के बीबीए करके निकलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग हो रही होती है, हुँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। हुँ, तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए किसी स्टेरॉइड का टीका नहीं लगाया जाता। हुँ, कॉन्फिडेंस वो है जिसके साथ अल्लाह ने आपको पैदा किया था हुँ, और आपने उसको शैटर किया हुँ। और फिर आप उसको गेन बैक कैसे करेंगे, उसके लिए आपको बच्चे को वो कम्फर्ट ज़ोन और वो शटर कैसे एनवायरनमेंट हुआ? देना है। शटर कैसे हुआ? शुरू से शक करके, शुरू से ट्रस्ट ना करके, शुरू हुँ, से उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे मारने से मना किया है। हुँ, और बच्चों को सबसे पहला थप्पड़ किधर लगता है? चीक्स पे, गालों पे। अगर किसी बड़े के भी चेहरे पे थप्पड़ लगा दो ना, चाहे वो फन में लगाओ, हुँ, एकदम से अंदर कुछ टूट जाता है। हुँ, हुँ, और हम तो एक छोटे से बच्चे के ऊपर एक 30-32 साल की माँ चिंघाड़ती है बाकायदा। हुँ, 2 साल के बच्चे के ऊपर एक 30-30, 26-26 साल की माएँ चीखती हैं बाकायदा। हुँ, चीज़ें उठा-उठा के फेंकते हैं हम घर में। इवन बच्चों को भी उठा के फेंकते हैं कुछ लोग हुँ, तो हुँ, मारने के लिए। हुँ, ये मतलब लोग कहते हैं ना कि औरतों के साथ जो है वो तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ बच्चों के साथ बदरजे ऊला तशद्दुद नहीं होना चाहिए और हमारे यहाँ बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, सब पे हुँ, तशद्दुद होता है। हुँ, हमने उसको लीगल किया हुआ है। हुँ। बच्चे की मारपीट लीगल है पाकिस्तान में। बिल्कुल, उसपे कोई मतलब वो हम कोई तो पर्चा नहीं है इसपे। इसमें मतलब कोई पर्चा ही नहीं है, हाँ, आप कह ही नहीं सकते, बल्कि मैंने एक नंबर याद किया है पंजाब गवर्नमेंट का 1121 हाँ। बच्चों पे तशद्दुद देखकर आप उस पे कॉल कर सकते हैं। मैंने स्पेशली वो पिक्चर ली है अपने फ़ोन में कि मैं कभी देखूँ तो मैं किसी बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकूँ रास्ते में। हाँ, लेकिन दिस इज़ समथिंग हैपनिंग। हाँ, आप मॉल जाते हैं, हाँ, मॉल में आपने देखा है बच्चे शरारतें करते हैं, कभी ज़िद्दें करते हैं और वो लेट जाते हैं। हुँ, भई वो बच्चा है, हुँ, वो लेट रहा है। हाँ, आप तो बड़े हो, हाँ, बट माँ-बाप साइड पे ले जाके मारना शुरू कर देते हैं, हाँ, कान घुमाना शुरू कर देते हैं, बाल खींच-खींच के मुँह पे चपेड़े लगाते हैं। आई मीन दिस इज़ द बिहेवियर। फिर आप कहते हो ये कॉन्फिडेंस का टीका लगा दो मेरे बच्चे को। हुँ, कोर्स करवा दो। वहाँ मेरे पास तो आते ही इसलिए हैं ना, मदर्स और इसलिए आते हैं भई आपके इंस्टीट्यूट में कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। हाँ, तो कॉन्फिडेंस मैं बच्चों को कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ानी है बच्चे को। हाँ, अरे भई आपको नहीं अपना गुस्सा हैंडल करना आ रहा, वो तो अब 8 साल का हो गया, 8 साल से देख रहा है चीखती भी अम्मा, हुँ, जो टेंट्रम थ्रो करती है इस हुँ, उम्र में भी, तो हुँ, उसके लिए तो ये जायज़ है। हुँ, 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 सो आपने सब बच्चे को ही सिखा देना है हुँ, और सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं हमारे यहाँ। तो कॉन्फिडेंस पे तो फिर आप नहीं कह सकते कि होम स्कूलिंग से कॉन्फिडेंस शैटर होता है। ये तो आप चाहे होम स्कूलिंग रख के करो या स्कूल भेज के करो, ये कल्प्रिट अम्मा-अब्बा और जो है ना फैमिली है। हुँ, फिर डेवलपमेंट। हुँ, अच्छा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो 8 घंटे में 1 लंच करना होता है। हुँ, नाश्ता करते हैं, नहीं करते, हुँ, मर्ज़ी है। फिर आते हैं और फिर आगे अलग ट्यूशन साइकिल में चले जाते हैं, हुँ, ठीक है?
तो बच्चे की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कम, और फिर क्या करना पड़ता है, सप्लीमेंटल दूध, इनटेक से लेने पड़ते हैं। सप्लीमेंटल सिरप्स। हाँ। तो जिस बच्चे को मैं कहती हूँ आप सप्लीमेंट दे रहे हो ना, वो हेल्दी नहीं है। हुँ, और ज़्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों को हम दे रहे होते हैं, हुँ, क्योंकि होम स्कूलिंग में तो आपने सुबह पराठा ही देना है हुँ, या सुबह घी वाली कोई चीज़ देनी है, और हुँ, आप सुकून से हो, आपको कोई जल्दी नहीं है। हुँ, आप नाश्ता भी सुकून से करवाओगे और आप खाना भी सुकून से खिलाओगे। हुँ, सो इसलिए होम स्कूलिंग को इस पे कैटेगराइज़ करना, फिर वो कहते हैं ना, आपकी जो फाउंडेशन है ना आर्गुमेंट की, वही ख़राब है। हुँ। हाँ, कुछ और आप कह सकते हैं, लेकिन ये वाली रीज़निंग जो है ना, ये होम स्कूलिंग के लिए गलत है। मेरा तो बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक थीसिस में यही बन रहा था कि कॉन्फिडेंस और करेज सुनने में अच्छी लगती है कि हमारा बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट हो, करेज वाला हो, लेकिन वो हम चाहते भी नहीं है कि वो हो असल में। क्योंकि वो जितना कॉन्फिडेंट होगा, जितना करेज वाला होगा, तो हमारे भी निकालेगा गलतियाँ और ऐब। और हमें बहुत डर लगता है इस चीज़ से कि वो हमारे कोई गलती और ऐब ना निकालना शुरू कर दे और हमारे खिलाफ ना खड़ा हो जाए। तो आपने इस आर्गुमेंट को डिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन आप ये कैसे हाउ डू यू प्रूव कि उससे बेहतर होता है बल्कि एज़ कम्पेयर टू ऑब्वियसली 2 है ना चीज़ें, दोनों फ्लॉड है अगर, तो हुँ। एक में व्हाट इफ दिस इज़ बेटर देन दिस? तो होम स्कूलिंग कैसे बेहतर है कॉन्फिडेंस के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्कूलिंग? अच्छा, वैसे तो मैंने इसमें मुझे प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सब जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा ऑथेंटिक मानते हैं, तो उनकी रिसर्चेज़ देख लें। हुँ, वो कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस, सबसे ज़्यादा हाई मार्किंग स्टूडेंट्स हैं, वो हैं जो होम स्कूलर्स थे। हुँ, ठीक है? मतलब ये तो बात हो गई एक साइड पे कि लॉजिकल आर्गुमेंट्स आर एवरीवेयर इन द हुँ, ग्लोब। हुँ, हाँ, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाती है। हुँ, जो दूसरी चीज़ है ना, वो ये थी कि आपने बात की कि कॉन्फिडेंस की ना, हुँ, थोड़ा-सा मैं उसको लेके जाऊँगी आगे, हुँ, ठीक है? और फिर हम थोड़ा-सा होम स्कूलिंग को देखते हैं। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी का ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, कि हम कहते हैं डिवोर्स बहुत ज़्यादा है, हुँ, हुँ, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, हाँ, प्रॉब्लम है, हुँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि बीवियों को प्रॉब्लम ये है कि मेरा शौहर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो अपनी माँ जो कहेगी वो देखता है, वो अपनी आँखें नहीं रखता, हुँ, ठीक है? और लड़के कहते हैं कि ये लड़की जो है इसकी कोई सोच ही नहीं है, ये तो जो इसे घर वाले कहते हैं उस पे चलती है, हुँ, इसकी तो अपनी कोई कोई थिंकिंग कैपेसिटी ही नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ, इसकी प्रॉब्लम क्या है? हमें कंट्रोल्ड बच्चे चाहिए थे ना। वही वाली बात जो हमने की हमें है। कंट्रोल्ड बच्चे चाहिए थे। हाँ, 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 हमें हाँ, वो बच्चे चाहिए थे जिनकी अपनी सेई ना हो। हाँ, इकबाल खुद ही पढ़ाते रहे सारी ज़िंदगी। हाँ, हमने कहा खुद ही मरी हुई हो। हाँ, इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरी औलाद में कि मेरी हाँ। आँखों में आँखें नहीं, खुद डाले। ही बाहर तक हो, मेरे तक ना हो। वो और फिर इसकी वज़ह से हुआ क्या है? हाँ, आज आपकी मुआशरे में सच बात और हक बात कहने वाला बंदा ही नहीं बचा। हुँ, क्योंकि आपके बच्चों में आपने बिल्ड ही नहीं किया कि कोई किसी गलत चीज़ को खड़े होके आँखों में आँखें डाल सकता है। हुँ, ये तो मैं कहूँगी मिलेनियल्स और ये 80s के दौर के लोग हैं जो अब आते हैं और बातें कर रहे हैं। हुँ, और उसके बाद के लोग हैं जो आते हैं और आके आप जैसे लोग जो आ रहे हैं हुँ, यंग और आके हुँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई आगाही है उनके हुँ, अंदर, हुँ, अवेयरनेस है उनके अंदर। हुँ, उससे पहले वाली जनरेशन को तो हमने मुँह नहीं खोलने दिया। हुँ। हमें ताबेदारी चाहिए थी। तंगी यहाँ पे भी होती है अभी भी। होगी, हाँ। क्योंकि मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ, हमने कंसीडर किया है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ़ आदमी होता है। हाँ। कभी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बारे में सोचा है आपने? हुँ, ये नार्सिसिस्टिक मदर्स एंड फादर्स ही नार्सिसिस्टिक लड़के और लड़कियाँ पैदा कर रहे हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू सी एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग टू देम। हुँ, हमें अपनी औलाद मुँह बंद रखो। हम कहते थे ना, हम हमारी माएँ देखती थी और मुँह बंद हो जाता था। हुँ, वही नहीं होना चाहिए था ना। हुँ, हम ये क्यों गुमान करते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी बैठे रहना है? क्या मुझे डेथ जो है वो ऐसे नहीं हो सकती कि मेरे बच्चे उस वक़्त जवान हों? हुँ, उनको सही गलत और मुआशरे में चलना कैसे आएगा? हुँ, आज आप उनको खुद बुली कर रहे हो, कल को हुँ, उनको दुनिया बुली करेगी। हुँ, आज आप उनका मुँह खुद बंद करवा रहे हो, कल को दुनिया उनका मुँह बंद करवाएगी। आज आप उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हो, उनको मार रहे हो, कल को कोई और भी उनको मारेगा ना साइड पे ले जाके, हुँ, वो चूँ नहीं करेंगे। हुँ, हम कहते हैं लड़कियाँ हरास होती हैं। हुँ, भई बचपन से अम्मा एक रूम में साइड पे ले जाके मारती रही हैं कि हुँ, चूँ नहीं करनी। हुँ, बाप बेटों को साइड पे ले जाके मारता रहे कि बेटा चूँ नहीं करनी। यही हुँ, बच्चे हैं जो आगे जाके हरास होते हैं और बताते भी नहीं हैं। हुँ। क्योंकि आपने उनको बचपन से बताया बेटा स्पीक ज़ुल्म अप नहीं सहना करना। है। स्पीक अप नहीं करना। आपकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। हुँ, आपके बस माँ-बाप ही हैं इस दुनिया में। हुँ, इन्हीं कमज़ोर बच्चों की हम शादियाँ कर देते हैं, कमज़ोर लड़का-लड़की बनाकर। हुँ, मैं तो इनको कहती हूँ शऊरी नाबालिग हैं। हुँ,
मतलब ये बलूगत जिस्मानी हो गई है, लेकिन मेंटली बलूगत नहीं आई हुई इन लोगों की, क्योंकि आपने बालिग ही नहीं होने दिया। मैं इस पे सोच रहा था कि कितना बड़ा हादसा है ये एक माशरे में कि एक बाइख्तियार मर्द और औरत पे आप अपना फैसला मुसल्लत कर दो उसकी मर्जी के बगैर, और वो उस पे उसको रिस्पेक्ट करो कि वो खामोश रहे उस पे। बिल्कुल। कोई भी फैसला हो, बेशक बहुत छोटा यूनिवर्सिटी का ही फैसला हो कि डिग्री आपने ये वाली करनी है, या फिर ये चॉइस करनी है, ये लेना है, या फिर इससे शादी करनी है, व्हाटएवर। लेकिन कोई आपने एक बाइख्तियार मर्द या औरत से उसका इख्तियार छीन लिया जो अल्लाह ने दिया हुआ है उसको। तभी उसको फ्री विल दी है, तभी उसको आखिरत में फैसला करना है, उसका मीज़ान में फैसला करना है। तो बिल्कुल। आपने उससे उसकी इंसानियत, उसकी आदम बनी आदम की खसलत ही छीन ली उससे, फ्री विल ही छीन ली उससे। तो ये एक मसला है। तो फिर बात फिर वही आती है कि अगर पेरेंट्स ही प्रॉब्लम है, तो उन पेरेंट्स के आगे बच्चे को हम दे दें अगर, तो फिर तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती रहेगी, फिर सर्कल बन जाएगा। तो उसको तोड़े कहाँ पे? मैं तो हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, मेरा जो मतलब जो मैं कोर्स करवाती हूँ ना, पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स, अब तो माशाल्लाह हाफ अ डेकेड हो गया करवाते हुए। हाँ, इट्स बीन 5 इयर्स नाउ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा एक मानना है और मेरा एक विज़न है, और वो हुँ, जिस विज़न पे शुरू किया था ना, वो यही था कि समझें ये ग्लास है हुँ, और ये फुली ब्लैक है, ये अभी करप्टेड है, ये हुँ, समझें हम हैं वो पेरेंट्स। हुँ, मैं खुद को लेती हूँ, मैं हुँ, आप सबको किसी को क्या कहूँ, मैं ही गलत हूँ, ठीक है? ठीक। हुँ, अगर मेरे अंदर जो ट्रॉमास, जो भी मेरे अपने इमोशनल बैगेजेस हैं, हुँ, अगर मैं इसमें कुछ पोर इन करती हूँ हुँ, बेहतर, हुँ, तो मेरे अंदर से कुछ चीज़ें निकलेंगी और कुछ फिर भी मेरे आगे वाले ग्लास में ट्रांसफ़र हो गई हैं मेरी नस्ल में। हुँ, ठीक है? उसमें कुछ चला गया है, लेकिन फिर भी मैं एफ़र्ट कर रही हूँ कि उसमें बाकी क्लीन रहे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रहेगा क्योंकि वो डैमेज डन हो गया है। हुँ। अब इस बच्चे की जब बारी आएगी ना, तो ये भी अपने पे काम करेगा। फिर जो इसकी आगे नस्ल आएगी ना, वो क्लीन होगी। जनरेशंस लगती हमें है तोड़ने के 3 लिए। नस्लों पे काम करना है। हम हमेशा हाँ, कहते हैं अमेरिका ने 200 साल की प्लानिंग की हुई है, इसराइल वाले 400 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो भाई हुँ, हम क्यों नहीं कर रहे ना 100 साल की प्लानिंग? करो, 3 जनरेशंस निकालो। अगले हुँ, 1 जनरेशन बाद इस उम्मत को कोई 2-3 हज़ार स्कॉलर्स और रिसर्चर्स और टेक्निकल और थिंकर्स तो दे दो। हुँ, आज छानने बैठो इकबाल मिलता है? हुँ, आज छानने बैठो तो आपको कोई थिंकर मिलता है? हुँ, जिसको अपनी ज़बान में ही जो गरीब है वो थिंकर क्या बनेगा? सही बात है। तो हम तो थिंकर नहीं, हम तो पिंजरे के कैदी बनाना चाह रहे हैं जो अम्मा की एक आवाज़ पे लब्बैक करें, अम्मा की एक इशारे पे चलें, ना बनाएँ गुलाम। ये हुँ, गुलामियों का दौर नहीं रहा। हुँ, आप ये सोचें कि आज मैं फ़ौत हो जाती हूँ तो अगले दिन क्या मेरा बच्चा अपने लिए स्टैंड ले सकता है? हुँ, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता है? हुँ, और अगर जवाब ना है ना, तो फिर कोशिश करें आज से अपने बच्चे को इख्तियार दें और हुँ, आज से अपनी सही वाली पेरेंटिंग पे आ जाएँ। हुँ, दबाना, मुँह में फ़ीड करना, हुँ, सॉरी इट्स नॉट पेरेंटिंग। हुँ। तरबियत करना काम है। फिर वो मेरा आई थिंक सवाल हमारी गुफ्तगू में ना पीछे रह गया। सवाल ये था कि होम स्कूलिंग से कॉन्फिडेंस कैसे बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल या फिर ये वेस्टर्न स्कूलिंग सिस्टम। एक चीज़ ये है, उसके अलावा मुझे एक और सवाल का भी जवाब दे दें। दोस्त काइंड ऑफ आउट ऑफ टॉपिक इस लिहाज से भी। लेकिन एक जनरली बच्चों में एक रेबेलियस बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी बदतमीज़, मतलब एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं हम ना अपने स्लैंग में। बड़े बदतमीज़ हो गए हुए हैं, वो तमीज़ नहीं है, वो इख़लाक़ नहीं रहा तुम सब कुछ। तो उन दोनों सवालों का काइंडली आप जवाब दे दें। अच्छा, देखिए होम स्कूलिंग से कॉन्फिडेंस कैसे बेहतर होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सही है। ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द मदर एंड फादर। गुड अगर क्वेश्चन, गुड हाँ, आंसर। अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंटली रेज़ कर रहे हैं, हुँ, कॉन्फिडेंट होगा। हाँ। अगर आप होम स्कूलिंग में ही घर में सारा दिन चीखो-पुकार रखते हैं और उसको जो है वो जिसको हम कहते हैं थप्पड़ पे थप्पड़ और जस्ट वेरी क्विकली, डाँटते हैं। आप लोगों का करिकुलम क्या है? आपका खुद का क्या करिकुलम है? करिकुलम हाँ, करिकुलम मेरा जो है ना, अगर मैं आपको बताऊँ, टेक्निकली 7 इयर्स तक कोई करिकुलम नहीं है। सही है। बट वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स, वी हैव अ लॉट ऑफ जर्नल नॉलेज बुक्स, श्योर। वी हैव डेली स्टोरी एंड बुक रीडिंग टाइम विद हुँ, किड्स। क्यों? क्योंकि अगर माँ का शौक किताब से बच्चे में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। हुँ, देन आफ्टर 7 जो है ना, हम एक सेमी स्ट्रक्चर्ड जाते हैं। हुँ, वो ऐसे नहीं जाते कि 1 क्लास की बुक लेनी है, ऐसा नहीं है। 1 से लेके 5 तक ना सेम बुक्स हैं। हुँ, यू कैन ब्रिंग ऑल ऑफ 3 एंड 5 बुक्स फ्रॉम पंजाब में। मैं रहती हूँ लाहौर की हूँ, तो मैं हुँ, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यूज़ कर हुँ, लेती हूँ। हुँ, आप जिस भी सूबे में हो, आप वहाँ का टेक्स्ट बोर्ड बुक्स ले लें हुँ, और आप उन सबको देखें और उन सबके साथ बच्चों को जो भी चीज़ चलती है उसको वो करवाएँ। सही है, 7 टू 10 एंड 10 टू 13 में हम स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की तरफ, एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं। सही है।
7 टू 10 में बच्चा अपनी मेजर ग्रिप्स ले लेता है हुँ, और फिर आगे वो अपना जो भी आपने उसको ओ लेवल करवाना है, मैट्रिक करवाना है, आप उसमें लेके जा सकते हैं। सही है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं थ्रू आउट होम स्कूलिंग करे और एंटरप्रेन्योर बन जाए, हुँ, आप वो भी कर सकते हैं। सही है। बट यू मस्ट नीड टू नो हाउ टू डू इट। एट द एंड तो ऑब्वियसली सिस्टम से ज़्यादा एक थियरी तो ये भी सिस्टम है, वो भी सिस्टम है, दोनों में फ्लॉज़ भी या होंगे, लेकिन कैसे अप्लाई कर रहे हो वो आप पे आता है और दैट मैटर्स, बिल्कुल, यू मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक जस्ट बिकॉज़ यू आर साइकोलॉजी एक्सपर्ट माशाल्लाह, नफ्सियात की आपका अच्छी अबूर है, तो ये जो बच्चों में एक उभरता प्रॉब्लम है जो भी है, ठीक है, जब बनाया गया है कि दे आर वेरी रिबेलियस, बहुत ज़्यादा बगावती मिज़ाज है उनका। तो उसको कैसे डील करें, उसको कैसे जो है ना कम करें या हाउ टू रिकवर फ्रॉम इट? बिल्कुल, बच्चों में बहुत सारे गैर मुनासिब रवैये जो हैं वो आजकल आ रहे हैं और वो हुँ, हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहे आप कहें कि बच्चे शाउट बहुत करते हैं, मारते बहुत हैं, एग्रेशन बहुत दिखाते हैं, गालियाँ देते हैं, हुँ, चीज़ें थ्रो करते हैं, धक्के देते हैं, बुली करते हैं। हुँ, अच्छा मैं फिर वही बात कहती हूँ कि ये सब चीज़ों को अगर हमने हैंडल करना है ना तो वी हैव टू हैंडल इट ऑल इंटेलिजेंटली। हुँ, हमें लेबल नहीं करना पहली चीज़, हमें ऑब्ज़र्व करना है। ये सही है, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? यू नीड टू ऑब्ज़र्व और ऑब्ज़र्व जो है ना वो इल्ज़ाम लगा के नहीं होती, वो खामोशी से होती है। सही है। ठीक है? आपने बच्चे की डाइट देखनी है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि डाइट इतनी अननेचुरल है, हुँ, यानी कि सुबह जा रहे हैं बिस्किट्स और स्नैक्स और कपकेक्स लेके जा रहे हैं, घर आ रहे हैं स्नैक्स, कपकेक, फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं। एवरीथिंग जो कि प्लांट के अंदर बनी हुई है। हुँ, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक प्लांट पे लगने वाली चीज़ और एक प्लांट में बनने वाली चीज़। हुँ, तो प्लांट में उगने वाली चीज़ें खाएँ, प्लांट में बनने वाली चीज़ों से परहेज़ कर लें। हुँ। ठीक है? क्योंकि वो आप में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो हाँ, तीसरी चीज़ उसके बाद ये होती है कि मदर और फादर का अपना बिहेवियर और कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। हुँ, क्योंकि बच्चे अगर आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ़ हाथ उठाता देखते हैं ना, हुँ, तो बच्चे भी वही कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? तो फिर वो कुछ और नहीं कर रहे, वो वही कर रहे हैं जो आप सिखा रहे हैं। हुँ, ठीक है? आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आनी है। फिर उसके बाद उनके स्लीपिंग पैटर्न देखने हैं। बच्चों की बाज़ औक़ात अननोइंग स्ट्रेस होता है बच्चों पे। हुँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम 3 साल के बच्चे को ना पहला स्ट्रेसर देते हैं। हुँ, जल्दी-जल्दी सुबह उठो, तेज़-तेज़ नाश्ता करो, जल्दी-जल्दी स्कूल जाओ, जल्दी-जल्दी जल्दी कपड़े बदलो, हाँ, जल्दी-जल्दी फ़ास्ट। खाना खाओ। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्पीड इन वेस्टर्न फंडामेंटल्स। देयर इज़ अ हुँ, फंडामेंटल इन वेस्टर्न आइडियोलॉजी एंड दैट इज़ स्पीड। हुँ, बिकॉज़ आप जो हम कहते हैं ना कैपिटलिज़्म है, इसकी हुँ, फंडामेंटल है स्पीड। हुँ, जल्दी नहीं करेंगे तो पैसा जल्दी नहीं कमाएँगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं निकलेगी। हुँ, अगर आप लोग प्लेयर हासिल ब्यूटीफुल। नहीं करेंगे, हुँ, आप चीज़ों को अपनी चीज़ों को आप परस्यू नहीं कर सकते। आपको हुँ, खाना खाना है तो उसमें फ्लेवर एंड टेस्ट होना चाहिए वरना नहीं होगा। फ्लेवर इंडस्ट्री इज़ अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हुँ, नाउ। हुँ, स्पीड इज़ द बिगेस्ट थिंग जिसके लिए हम काम करते हैं एंड फास्ट फूड भी उसी से ही निकला है। वाह! वाह! So we need to understand Islamic and Western ideology as well as the parenting and understanding सबसे on ज़रूरी आई थिंक यही है psychology. बिकॉज़ आपने पूरी हमारी पूरी सर्कल जो हो गया कन्वर्सेशन जो है ना, जहाँ से शुरू हुए जो कॉजेज़ हुए उनका आपने एंड पे खुद ही बता दिया कि वो उसका जो मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि चूँकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की सोसाइटी में पैदा हुए हैं हम लोग, अगेन हमारे पे नाफ़िज़ नहीं हुई उस तरीके से अभी भी नहीं हुई हुई, लेकिन हम नाफ़िज़ कर ली क्योंकि हम लोगों की वो मेंटालिटी थी और हमारी कमज़ोरियाँ अपनी खुद की भी थी। और उसकी वजह से जो है हम लोग उन सिस्टम से वो उन मयार पे अपना वो खेल रहे हैं जो कि हमारे हैं ही नहीं, ना हमें ज़रूरत है उनमें करने की, ना वो इतने अच्छे भी नहीं है, जो सच्ची बात है। थैंक यू वेरी मच मिसेस फसीहा आपका आने का, ठीक है ना? लवली टॉकिंग टू यू और आप बड़ा इंसाइटफुल हमारी गुफ्तगू हुई। आई होप जो भी लोग देख रहे हैं, बेशक कम ही देख रहे हों, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो उससे फ़ायदा लें और वो सोचें इस बारे में, इन बारों में गौर करें, फ़िक्र करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।